आज हम बनाएंगे एकदम मसालेदार और स्वादिष्ट खिचड़ी। ऐसे भी तो खिचड़ी बनाने हर किसी को आता है, मगर आप एक बार मेरे तरीके से खिचड़ी बनाइए। जिसे खिचड़ी खाना नहीं पसंद है वो भी खिचड़ी पसंद करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी पे भी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले हम 1 कप चावल लेंगे। ये चावल हमारे छोटे दाने वाले बासमती चावल हैं। इससे खिचड़ी अच्छी बनती है। और इसी कप से हम 1 कप मूंग दाल लेंगे। तो ध्यान रहे कि जितना हमें चावल लेना है उतना ही दाल लेना है, तभी जाके खिचड़ी अच्छी बनेगी। और इसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरह से 2 बार धो लेंगे। अब हम चावल और दाल को छन्नी में ले लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो चलिए अब हम अगला स्टेप में चलते हैं। तो कढ़ाई को गैस पे रखे हैं, गैस को ऑन कर लिए हैं। कढ़ाई में हम थोड़ी सी तेल लेंगे चावल और दाल को भूनने के लिए। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें चावल और दाल डाल लेंगे जो धो के रखे हैं, और इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक भूनेंगे। तो 2 मिनट हो गया है, चावल और दाल हमारा भून गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। और उसी कढ़ाई में फिर से हम 1 कड़छुल तेल लेंगे। और यहाँ पे देखिए हम एक बड़ा साइज के आलू का छिलका उतारकर इसे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। और ये हमारा 6 से 7 गोभी का फूल है, इसे लिए हैं। तो अब हम कढ़ाई में आलू और गोभी डालकर चलाते हुए इसे ब्राउन कलर तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए गोभी और आलू हल्का ब्राउन कलर का फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम उसी तेल में 2 तेजपत्ता लेंगे, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची और 4 से 5 लौंग, 4 सूखी हुई लाल मिर्च, हाफ चम्मच खड़ा जीरा। इन मसालों को चलाते हुए थोड़ी सी भून लेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो ये हमारा 2 लंबा शेप में कटा हुआ प्याज है, इसे डालकर फ्राई कर लेंगे हल्का ब्राउन कलर तक। अगर आप खिचड़ी में लहसुन प्याज नहीं डालना चाहते हैं तो आप लहसुन और प्याज को स्किप कर सकते हैं, मगर हम इसमें प्याज डालकर बना रहे हैं। तो प्याज हमारा हल्का ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुटी हुई अदरक, 1 चम्मच कुटी हुई लहसुन, और इसे भी चलाते हुए थोड़ी सी भून लेंगे। तो खिचड़ी हम कढ़ाई में बना रहे हैं। अगर आप कढ़ाई में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, मगर प्रेशर कुकर में बनाने से क्या होता है कि चावल ज़्यादा गल जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्चा पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर। और इन सब मसालों को चलाते हुए हम 1 मिनट तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी पत्ता गोभी और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें चावल और दाल डालेंगे जो भून के रखे थे, और फ्राई किया हुआ आलू डालेंगे। गोभी नहीं डालेंगे, और मटर दोनों को हम बाद में डालेंगे, क्योंकि गोभी और मटर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी पक जाता है, इसीलिए हम इसे लास्ट में डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, और नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। और इन सबको चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1.5 कप पानी लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे, और कवर करके इसे हम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगा तो हम पानी भी लेंगे, क्योंकि खिचड़ी बनाने में थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, तो हम बीच बीच में इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगा तो हम पानी डालते रहेंगे। तो 5 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो 5 मिनट में चावल और दाल आधे पक चुके हैं। अब हम इसमें 100 ग्राम मटर डाल रहे हैं।
और डालेंगे फ्राई किया हुआ गोभी। 1 चम्मच लेंगे गरम मसाला पाउडर और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर से हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर से कवर करके इसे हमें 7 से 8 मिनट तक पकाना है लो फ्लेम पे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे और पानी की ज़रूरत पड़ेगा तो पानी भी ले लेंगे। तो फिर से 8 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे और इसे एक बार चला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चावल और दाल पक चुके हैं, यानी हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी। चीनी डालने से हमारी खिचड़ी के टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो खिचड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चलिए इसमें तड़का लगाते हैं। तो उसके लिए करछुल को गैस पे रख दिए हैं और करछुल में हम 1 चम्मच घी लेंगे और घी को रख दिए हैं गरम होने के लिए। तो घी हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हींग पाउडर और गैस को ऑफ करके इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर और इसे हम खिचड़ी में डाल देंगे और फिर से हम एक बार इसे चला लेते हैं। तो खिचड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए खिचड़ी हमारी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, और ये जितनी अच्छी दिखने में लग रही है खाने में भी आपको उतनी ही अच्छी लगेगी। तो इस खिचड़ी को आप एक बार ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।